आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। करीब 62 साल तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका MiG-21 फाइटर जेट आज रिटायर हो गया। यह भारतीय वायुसेना को वो घातक फाइटर जेट है जिसने दशकों तक देश की सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाए रखा। यह MiG-21 फाइटर जेट है जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के आसमान में उड़ान भरी और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार की स्क्रिप्ट लिखी। वो 14 दिसंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर MiG-21 का ही सटीक हमला था, जिससे डरकर 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। 1999 की करगिल जंग में दुर्गम पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को तबाह MiG-21 ने ही किया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए गए थे और अपने सटीक निशाने से पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को इसी MiG-21 ने मार गिराया था। आज भारत के इस गगनवीर को आखिरी विदाई दी गई। जिस चंडीगढ़ एयरबेस में MiG-21 की पहली स्क्वाड्रन बनी, उसी चंडीगढ़ एयरबेस में MiG-21 को फेयरवेल दिया गया। आज पाठशाला में भारतीय वायुसेना के योद्धा MiG-21 की विदाई की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और MiG-21 का गौरवशाली इतिहास भी बताऊंगा। साथ ही उस स्वदेशी योद्धा की बात होगी जो MiG-21 की कमी महसूस नहीं होने देगा। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग के बाद भारत की हर जंग में खुद को गेम चेंजर साबित करने वाले MiG-21 को आज भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा की तरफ विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। चंडीगढ़ एयरबेस पर हुए भव्य विदाई समारोह में पैंथर्स नाम से जानी जाने वाली MiG-21 की 23वीं स्क्वाड्रन के MiG-21 फाइटर जेट्स ने आखिरी बार उड़ान भरी। ये देखिए आखिरी उड़ान की तस्वीर। एक साथ 2 MiG-21 फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। आखिरी उड़ान के बाद जब MiG-21 ने लैंडिंग की तो भारतीय वायुसेना में 6 दशकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। देखिए दोनों तरफ से पानी जा रहा है, जैसे नहीं वो सैल्यूट देते हैं उस तरह से। पानी की बौछार के साथ ही करीब 62 सालों तक अपनी गर्जना से दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला MiG-21 हमेशा के लिए शांत हो गया। पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों ने MiG-21 पर सवाल उठाने की कोशिश भी की। MiG-21 के क्रैश का हवाला देते हुए इसे फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया, लेकिन आज एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद MiG-21 से सोलो उड़ान भरकर MiG-21 पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी। MiG-21 भारत की वायुसेना को मिलने वाला पहला सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला फाइटर जेट था। पहला MiG-21 अप्रैल 1963 को चंडीगढ़ में उतरा और चंडीगढ़ में ही MiG-21 का पहला स्क्वाड्रन बना। इसलिए चंडीगढ़ में भी भारत के इसी योद्धा को विदाई दी गई। 1960 के दशक की शुरुआत में जब भारत ने MiG-21 खरीदने का फैसला किया तो भारत से तत्कालीन विंग कमांडर दिलबाग सिंह की अगुवाई में 8 पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। देखिए साल 1962 में MiG-21 को उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए भारत के 8 पायलट रूस पहुंचे, लेकिन मेडिकल वजहों से इनमें से एक पायलट को वापस लौटना पड़ा। इस तरह भारत के 7 पायलट्स को रूस में पहली बार MiG-21 उड़ाने का मौका मिला। इनमें विंग कमांडर दिलबाग सिंह के अलावा स्क्वाड्रन लीडर MSD वोलेन, स्क्वाड्रन लीडर SK मेहरा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK मुखर्जी, HS गिल, AK सेन और BD जयाल शामिल थे।